ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम for all devotees. Please accept my humble obeisances. तो आज एक्चुअली विपुल प्रभु लेक्चर देने वाले थे, तो एक्चुअली ड्रामा था लास्ट संडे। तो विपुल प्रभु आए भी है, बहुत लेट आ गए। आनंद प्रभु इज नॉट कमिंग टुडे। तो मैं सोच रहा था क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए आज। तो श्रील प्रभुपाद जी जब एक भागवतम क्लास दे रहे थे, और क्लास के पश्चात तो एक मेंबर ने, एक बाहर के व्यक्ति थे, तो बोल रहे थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आपके तो क्लास में तो भक्त सब सो ही रहते हैं 50% क्लास में, तो कोई आपका लेक्चर सुना नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे डिवोटीज कैसे सब सो रहे क्लास में। तो प्रभुपाद जी पूछे कि पूरे क्लास में सो रहे थे क्या, थोड़ा सुन रहे थे? तो वो बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा 5% सुने रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि 5% सुन के उनका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अगर 100% सुनेंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे, किधर पहुंच जाएंगे? आपने तो 100% सुन लिया, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो प्रभुपाद जी एक पॉइंट, ऑफ कोर्स वो मेंटालिटी को देख रहे थे, और प्रभुपाद जी वो फॉल्ट फाइंडिंग जो है टेंडेंसी को नहीं देख रहे थे। प्रभुपाद जी अपने भक्तों के अच्छा ही देख रहे थे। तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हम पिछले हफ्ते में भी हम लोग ने जजमेंट के ऊपर चर्चा किया था, तो उसके साथ ही थोड़ा फॉल्ट फाइंडिंग यानी कि हिंदी में दोष दर्शन करना, दूसरों का दोष दर्शन करना, ये हमारे में एक्चुअली है ना, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। तो हमको किसी का भी पहले दोष दिखाई देता है। जैसे कि हम नए भक्त आते तो हम लगते हैं कि सब शुद्ध भक्त है ना, टेम्पल में आते हैं जब हम फर्स्ट टाइम, हम किसी का दोष नहीं देखते, लेकिन जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे जैसे तो हम दूसरों का दोष देखना चालू करते हैं। तो उधर से हमारा भक्ति का, हम ऐसा सोचते हैं ना, अभी इतना पहले कितना एंथुसियास्टिक थे, देन बीच में उसको स्टॉप हो गया। तो यही दोष देखने का प्रवृत्ति जो है, उसकी वजह से हमारे भक्ति जीवन में काफी बाधक हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसा कि एक बार किसी ने एक्सरसाइज किया था, ये जैसे कि एक बोर्ड में लिखा था 1:1 मल्टीप्लीकेशन, 1:1 = 1, 1:2 = 2 × 2 = 5 लिखा था, और ऐसा पूरा मल्टीप्लीकेशन टेबल, और पूरा स्टूडेंट्स को अंदर आने को बोला था। जैसे उन्होंने आ गए तो तुरंत उन्होंने पॉइंट किया, वो 2 × 2 = 5, एक्चुअली ये गलत है, उधर लिखा हुआ चीज। तो सडनली हमारा कंडीशनिंग ऐसा है कि हम कुछ गलत दिखेंगे तो उसको ज्यादा फोकस करेंगे। तो उसी तरह हम भक्तों का 95% ठीक रहता है, लेकिन जो 5% उस हम दृष्टि पड़ते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये दोष है इसके ऊपर। जब मैं बचपन में था, मैं एक्चुअली क्रिश्चियन कम्युनिटी थे हमारे, केरला में थे, तो काफी क्रिश्चियन बाइबल का काफी मेरे को कोट्स बहुत अच्छा लगता। तो उसमें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, लेडी मगदल मरियम का था।
तो उनमें तो शी वॉज ए प्रोस्टिट्यूट एंड सब उनके ऊपर पत्थर फेंकते, स्टोन्स फेंकते। तो जीसस क्राइस्ट आते हैं एंड ही प्रोटेक्ट्स द प्रोस्टिट्यूट एंड से कि आपको किसी को अधिकार नहीं है उनके ऊपर पत्थर फेंकना। एक व्यक्ति पत्थर फेंक सकता है जो गलती किया नहीं है, जिसमें गलत भावना नहीं है, तो सब लोग बंद करते हैं पत्थर फेंकना। तो जीसस क्राइस्ट वो पॉइंट बता रहे थे कि फॉल्ट सब में है, ऐसा किसी में नहीं है कि फॉल्ट नहीं है। तो एग्जाम्पल मैं बचपन में सुना था, तो हम एनालाइज करेंगे कि कैसा है फॉल्स, ये दृष्टिकोण होता है कि हमारे। तो आचार्य लोग ने थोड़ा उसके ऊपर एनालाइज किया है कि पहला है कि सीइंग ओनली फॉल्स, पहला कैटेगरी जो आता है, जो हम अच्छाइयां देखते ही नहीं है, सब बुराइयां देखते हैं। तो ये कैटेगरी होता है। जो एग्जाम्पल है कि क्लासिक एग्जाम्पल, दुर्योधन को द्रोणाचार्य बोलते हैं कि जो उनके गुरुकुल में तब तो पूछते कि ऐसे कोई व्यक्ति को ढूंढो कि आपसे एकदम ऊपर है, यानी आपसे आपका बिना फॉल। तो दुर्योधन ऐसा ढूंढता है कि बोलता है कि नहीं, मेरे से कोई है नहीं, आई एम द परफेक्ट कोई मिलता नहीं। तो क्लासिक एग्जांपल है दुर्योधन, he couldn't see his own faults कभी भी, and he was so puffed up। और क्लासिक एग्जांपल चैतन्य चैतामृत में आता है कि रामचंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु का जो गुरु है, ईश्वरपुरी के गॉड ब्रदर है, तो इतना फॉल्ट्स देखते थे कि स्वयं गुरु के ऊपर भी उन्होंने फॉल्ट्स देखा, पूरा फॉल्ट्स ही देखते थे। और ये भी नहीं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु क्या वो ढूंढ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु में क्या फॉल्स है। तो एक बार वो घर आते हैं चैतन्य महाप्रभु मिलने, तो दिखते हैं सब, तो महाप्रभु के पास तो कुछ फॉल्स नहीं, फॉल्टलेस है, स्वयं भगवान है। तो वो देखते हैं कि एंड्स है ना, एंड्स मूंगी जो है वो ऐसा ऐसा एक लाइन पे चला, आप घर पे भी देखते हैं ऐसा लाइन पे चला। तो तुम्हारे तो रामचंद्र बोलते हैं कि हाँ, आप बहुत मीठा खाते हो, इधर कितना देखो, कितना एंड्स है इधर, कितना ये है। तो चैतन्य प्रभु महाप्रभु कुछ बोलते नहीं, लेकिन इतना इतना उनका कंडीशनिंग रहता है कि वो फॉल्ट्स ही ढूंढते हैं। और जैसे भक्तों को वो प्रसाद खिलाते थे, ये ले लो प्रभु जी, ये प्रसाद ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा खिलाते थे, बोलते थे कि बाप रे, एक सन्यासी या इतना प्रसाद लेते हैं, देने के बाद वो फॉल्ट फाइंड करते थे। तो दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल। हम फॉल्ट ढूंढने का कोशिश करते हैं और फॉल्ट ही ढूंढते हैं, सीइंग ओनली फॉल्ट्स। और जैसे कि मक्खी को है ना, गंदगी में रखेगा तो वो गंदे चीज के ऊपर ही बैठेगा, उसी तरह वो मेंटालिटी रहता है। तो ये हो गया एक दृष्टिकोण। दूसरा है कि सीइंग लिटिल गुड एंड मैग्निफाइंग द फॉल्स, यानी कि थोड़ा सा दिखता है उस भक्त के अंदर, लेकिन वो इतना उसका कमी को इतना बड़ा कर देता है, फॉल्ट्स को, वो सबको बोलते ना डंडोरा पीटता, हम लोग बोलते हैं भक्तों का फॉल्ट्स के ऊपर। जैसे कि दक्ष प्रजापति, शिवजी, उस सभा में शिवजी ने बस उनका खड़ा नहीं हुए, मतलब शिवजी उनका पोजीशन वो समझते, थोड़ा समझते, लेकिन फॉल्ट्स को इतना देखते हैं, वो छोटा सा फॉल्ट उसको बड़ा करके इतना बड़ा उन्होंने पूरा एक पूरा यही बना देते हैं उनका फॉल्ट्स को देख के। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह छोटा सा भी वो इग्नोर करके शिव जी का अपमान करते हैं, आउट ऑफ एनवी आ जाता है वो अनकर। तो एक एग्जाम्पल है। और अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि छोटा सा कुछ बोलते ना, वो पारण करते हैं वो टाइम पे 6 बजे, तो छोटा भी उनको दिखता है, तो तभी वो एक डीमन को ये करते हैं और उनको फिनिश करने को देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसा फॉल्ट फाइंडिंग है, छोटा सा फॉल्ट नहीं था उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक सन्यासी थे,
तो उनको एक कुछ कठिनाई हुई अपना संन्यासन पालन करने, तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल खत लिखा था प्रभुपाद जी को कि कि प्रभुपाद जी मेरे पास ऐसा है कि मैं इसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है संन्यास मेंटेन करने। तो प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी थे तो उन्होंने वो खत लिखा, और उस खत को एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल था लेकिन उन्होंने सबको जाके बोला। तो देखो टेंडेंसी हमें होता है कि कभी कभार हमको इतना आनंद मिलता है कि दूसरों का फॉल्ट को एक कॉन्फिडेंशियल ना रख के दूसरा हम भी आज बोलते हैं कि ये प्रभु जी ऐसे है, तो ऐसे ऐसा उसको बड़ा बड़ा रूमर बना देते हैं। तो बाद में वो सन्यासी को जो पता सबको पता चल गया, तो एंड वो चले गए इस मोमेंट से। काफी काफी दर्दनाक था, उनको भी तकलीफ हो गई। और थोड़ा समय के पश्चात जो ये सेक्रेटरी थे उनको भी ऐसी हालत हो गया है, उनका भी ऐसे ही कुछ पतन हो गया, वो भी चले गए। तो हम बोलते हैं ना कि हम 3 उंगलियों से उठाते हैं, तो एक उंगली जो है हमारे ऊपर होता है। तो हमेशा हमें केयरफुल होना चाहिए कि ग्लोरीफाई, मतलब ये फॉल्ट्स को इतना बड़ा ये मत करें, इसको ग्लोरीफाई नहीं करें। तो ये एक दृष्टिकोण होता है। फिर एक दृष्टिकोण होता है कि सीइंग गुड एंड बैड। फॉल्ट को हम अच्छाई को भी देखते हैं और बुराई को भी देखते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली खाली फॉल्ट को चूज करते हैं। इसमें कुछ बुरा, इसमें अच्छाई भी दिखता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नहीं, अच्छा से दिखता है हमको, लेकिन हम फॉल्ट को ही ले लेते हैं। अभी जैसे दक्ष प्रजापति का एग्जाम्पल है, नारद मुनि आते हैं तो नारद मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं कि कि आप इतना श्रेष्ठ मुनि हो, अच्छा ही दिख रहा है। और तुरंत उनके पुत्र को वो सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो दक्ष प्रजापति फॉल्ट्स को देखते हैं, आप कैसे ऐसे कर सकते हो। तो अच्छा ही दिखता है, लेकिन उस बुराई को फिर चूज करते हैं उन्होंने। तो ये एक दृष्टिकोण होता है। और अभी पॉजिटिव की ओर हम चलेंगे। सीइंग गुड, अच्छा ही दिखता है और बुराई भी दिखता है, लेकिन हम अच्छाई को देखते हैं। तो इधर से हमारा शुरुआत होना चाहिए एक्चुअली। सीइंग, ये तो टेंडेंसी होगा ही, हमको बुराई दिखेंगे ही। सो दैट इज नॉट एन, अभी से बोलना तो काफी इजी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर इंटेलिजेंस का है, तो अच्छाई और बुराई दिखेगा, लेकिन कॉन्शियसली वी कैन चूज अच्छाई। सो ये होता है कि चूज गुड। जैसे कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, लेकिन आखिर में जब उनका शरीर त्याग करते हैं और जब बोलते हैं कि नरसिंहदेव को बोलते हैं कि उनको भी उद्धार कर लो उनका, तो बोलते हैं कि उन्होंने, तो प्रहलाद महाराज एक अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि उन्होंने उनकी गोदी पे लिखी उनको ये किया था। तो प्रहलाद महाराज बाकी का सब इग्नोर करके ओनली सीइंग गुड थिंग्स की, ऐसा एक एग्जांपल। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक मायावादी का एक लिटरेचर लेके आते भक्तों ने, भक्तों को बोलते कि श्रील प्रभुपाद इतना ब्लास्फेम किया कृष्णा 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 कि सब ऐसा भगवान के बारे में ऐसे ऐसा लिखा। तो प्रभुपाद जी थोड़ा ऐसा बोल के बोलते कितनी बार इसमें कृष्णा कृष्णा कितनी बार लिखा है। तो देखते थे तो बहुत बार लिखा है। तो बोलते है कि तो कृष्णा का नाम बहुत बार लिया उन्होंने, कितना कितने हो। तो Prabhupada ji was trying to, even though there was fault, थोड़ा अच्छाई को देख रहे थे उधर। अभी जो अगला होता है कि seeing only good, ये तो बहुत कठिन है। ये तो खाली आचार्य लोग जैसे श्रील प्रभुपाद, जैसे अपने गुरु महाराज श्री महाराज लोग हैं, वो खाली देखते हैं अच्छाई को, बाकी सब वो इग्नोर करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कितना भी अपने शिष्यों की कामयाबी तो अच्छाई को देखते, तो बोलते हैं कि हर सर शिष्य को पूछेगा तो बोलते मेरे में इतना फॉल्ट है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने थोड़ा सा भी अच्छाई देखा, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक दृष्टिकोण होता है कि खाली अच्छाई देखना। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि हमारे अंदर जब हम फॉल्ट्स नहीं देखते जब तक, तो हम दूसरों के प्रति फॉल्ट्स देखना बंद नहीं करेंगे। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है
उसको पहला देखना चाहिए हमें, तो ही हम दूसरों के प्रति दुर्गुण नहीं देखेंगे। जैसे ऐसे मैसेज आया था बहुत पहले, जब एक कुत्ता था, एक वो अपना इतना लॉयल कुत्ता था कि उसको वो बाजार में जाता था, सब कुछ खरीद के लेके आता था। तो एक व्यक्ति देखता है, अरे वो सोचता है कि कितना अच्छा है ये, पूरा सब्जी पूरा बास्केट लेके आता है और वो ये सब लेके आता है, तो ये पीछे फॉलो करता है, उसका पीछा करता है, तो देखना पड़ता है कुत्ता किधर का है। तो पीछे करता है तो उसका मालिक के पास पहुंच जाता है। तो मालिक का दरवाजे के ऊपर भौंकता है, तब मालिक खोलता है और मालिक उसको बहुत पीटता है। तो ये देख के उसको बहुत बुरा लगता है कि क्यों ऐसा, इतना तो अच्छा काम किया और क्यों ऐसा। तो बोलता है कि, तो पूछता है कि आपका तो इतना वफादार कुत्ता है कि पूरा उसने इतना अच्छा से किया था, मैं फॉलो कर रहा था उसको। तो बोल रहे थे कि नहीं, उसने इस बार ना चाबी लेके नहीं गया, मैं 4 बार उसको चाबी लेके जाने को ऐसा ये की होता है कि वो उसको ये करके फ्लैश करना चाहिए उसको, वो हमेशा भूल जाता है लेके जाने को। तो इस बार इसलिए पिटाई किया उसका। तो हम देखते हैं ना, उस इतना अच्छा करने के बाद भी छोटा सा ये उसने नहीं किया, तो हम कैसे, हमारा दृष्टिकोण कैसा होता है, बहुत डीप रूटेड है ये कंडीशनिंग, फॉल्ट फाइंडिंग का। इट्स वेरी डीप रूटेड। जैसे बोलते हैं ना, रंगनाथ जी जो है, उनका आंख हमेशा बंद रहता है। ऐसा बोला जाता है कि वो भक्तों का फॉल्ट देखना नहीं चाहते। एंड जगन्नाथ जी है, उनका आंख जो है बहुत वाइड ओपन रहता है। जगन्नाथ जी अपने भक्तों का अच्छा गुण देखते हैं और वो बहुत मैग्नीफाई करने को ट्राई करते हैं। तो एक एनालॉजी बोला। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम जब हम भक्तों का शायद हम देख भी सकते हैं, तो हम एटलीस्ट वी कैन प्रे कि भगवान कि मुझे भी ऐसा दिख रहा है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो वी कैन प्रे टू गुरु, और भगवान को प्रे कर सकते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ फॉल्ट दिख रहा है, प्लीज भगवान उनका इस फॉल्ट को उनको दूर कर लीजिए। एटलीस्ट वी डोंट नीड टू मेक जजमेंट, उसके ऊपर ज्यादा मन मत, हम इतना तो प्रे कर सकते हैं और जेन्युइन एप्रिसिएशन, अभी थोड़ा भी हम अप्रिशिएट करना भक्तों को, थोड़ा भी अच्छा गुण दिख रहा है तो उसको बोलना कि आप प्रभु आप कैसे हो, इतना अच्छा करते हो। तो जेन्युइन एप्रिसिएशन, तो उससे भी काफी अपने को हमें मदद मिलेगी कि हम फॉल्ट्स ना देखें। जैसे कि स्वैन, हिंदी में क्या बोलता है स्वैन को? जैसे स्वैन होता है ना, तो स्वैन दूध और पानी, हाँ हंस, यस थैंक यू। हंस को हमेशा वो दूध और पानी रहता, खाली वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है ना पानी में से। तो हमको भी उस हंस की तरह होना चाहिए कि हम खाली इसमें अच्छा ही देखें। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कि इसमें तो भी ऐसा बोल सकता हूँ तोते के, बट देन इट्स वेरी, बट वी शुड बी ट्राइंग टू डू दैट। हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ अच्छा ही देखने के लिए। जैसे घर में भी हस्बैंड और वाइफ में होता है कि अच्छा प्रसाद बनाते हैं तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। बाहर सब अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा कभी बोलेंगे नहीं अच्छा बना है, ऐसा छोटा सा चीज है, लेकिन इट मेक्स ए ह्यूज इम्पैक्ट। हम भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि घर में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा अप्रिशिएट करना वो आदत नहीं है हमारे। हमें बोला ना नमक कम हो गया प्रसाद में, ये बोलेंगे कैसा बना है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि यार अच्छा हो गया, आज कितना अच्छा प्रसाद बनाया। तो छोटा अप्रिसिएशन होता है कि वो टेंडेंसी को निकालने में, तो बोलते हैं ना, हम घर से ही प्रैक्टिस कर सकते हो टेंडेंसी को ये करने। तो हम सब ये सब क्यों विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग एंड पिछले हफ्ते हम लोग जजमेंटल, ये सब हमारे भक्त जीवन में, जैसे हरिनाम करना ठीक है, लेकिन ये सब फैक्टर्स जो है उसको सपोर्ट करते हैं। अगर ये सब भगवान देखते हैं हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा डीलिंग्स कैसा है,
अल्टीमेटली हमें हरि नाम पे टेस्ट आना चाहिए, है ना। तो ये सब हम ध्यान रखेंगे तो it's not about chanting is definitely good, we have to do that, लेकिन ये सब चीजों में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कैसा अपना डीलिंग्स इंप्रूव करें ताकि हमको हरि नाम में टेस्ट आ जाए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप लोग में हरि नाम में रुचि नहीं है इसलिए मैं इतना सेवा दे रहा हूँ आपको। एक्चुअली प्रभुपाद को बोलते ओनली बिजनेस एक्चुअली इज chanting the holy name, but you don't have taste for chanting the holy name, इसलिए ये सब सेवा और ये सब ये दे रहा होता कि तुम फाइनली तुम्हारी नाम में रुचि आ जाए। कल ही सुन रहा था तमाल कृष्ण महाराज का क्लिप भेजा था एक भक्त ने मुझे, तो बोल रहे थे कि until you don't get the taste of holy name you won't go back to Godhead. It was very heavy statement, तो just मनन कर रहा था उसके बारे में। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मे बी आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, तो आई नीड योर प्रेयर्स कि मे बी इस दृष्टिकोण को अपनाए कि मेरे जीवन में कि मे बी कि काफी मैं फॉल्ट फाइंडिंग करता था और मैं वही सोचता रहता हूँ ये वक्त ऐसा है और ये काफी जजमेंट भी कर लिया, काफी अपराध भी कर लिया। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, प्रे करता हूँ कि मेरे में भी कुछ ऐसे गुण है, सब में भी आप लोग में है, लेकिन मेरे को बहुत इम्प्रूव करना है। सो आई एम जस्ट प्रेइंग और थैंक यू वेरी मच। मैं भी राम करता हूँ। हरे कृष्ण।